नाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहा है। चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, माना संकल्पों का बादल आते हैं, संस्कारों के कोई उतार चढ़ाव आते हैं, बुद्धि में कुछ कभी समझ की कमी हो जाती है, कोई ताला लग जाता है समझ को, या वॉट एवर जो कुछ भी होता है, ये सब जो विघ्न है वो तूफान आता है तो तूफान तोहफा बन जाता है। यानी आपके सामने जब इतना कचरा निकल निकल के आता है, तभी तो हमारी प्रैक्टिस होती है कि हम उस कचड़े को निकलता हुआ देखते हुए भी अपनी अचल अडोल स्थिति में टिक पाए। क्योंकि अगर रोल में सब अच्छा अच्छा चलता है ना, अगर अच्छे वाले बादल आते हैं, अच्छे थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, अच्छे संस्कार बज रहे हैं, इसीलिए जिनके रोल में बड़े मीठी बातें, मीठी लोरी जैसे संस्कार हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोलना है, कर्म है, वो लोग सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आप देखो ज्यादातर समर्पित बहनें और भाइयों के रोल में ज्यादातर व्यवहार में बहुत मिठास है, क्योंकि उनको स्टेज में रखा गया है एक शोकेस की तरह कि ये लोग ऑलरेडी ऐसे हैं। बट सच्चाई ये है कि उनके व्यवहार में बचपन से ऐसा उनको बना दिया गया है या रोल ने बनाया है कि वो वैसे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंतरिक रूप में सोल कॉन्शियस है। तो वो एक शोकेस में जैसे दिखा देते हैं ना, वो आपने देखा है कभी कभी होटल में, जो कभी कभी होटल में बाहर शोकेस में थाली लगा के रख देते हैं पूरी जो उनके खाने की होती है, वो थाली बहुत अच्छे से सजा देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो फ्रेश है, दैट डजंट मीन कि वो सच में खाना बहुत टेस्टी है, बस देखने में अच्छा लग रहा है। तो हम किसी के व्यवहार को, रोल को देखकर जो सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा चल रहा है तो मतलब वो अच्छा, वो होगा ही बाबा के मीठे दिल की धड़कन, नहीं। आत्मा की स्थिति में कौन है ये ऊपर से पता नहीं चल पाता, क्योंकि कई बार किसी का रोल बहुत धोखा देता है, ऊपर से रूड लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन वो अंदर से उसकी बहुत तेज प्रैक्टिस चल रही है कि वो अपने आप को देखे कि मैं ये नहीं हूँ ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई साधु सन्यासी कोई ड्रग ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वो, उनमें से कुछ लोग, ऐसा नहीं कि सब बेकार हैं, किसी की आंतरिक अवस्था में सच में संपूर्णता है, संपूर्णता या अपनी उसका बल है, लेकिन उनका रोल ऐसा है कि वो उस पर ध्यान नहीं देते। तो तूफान जब आता है तो तूफान तोहफा बन जाता है। जब इतनी सारी चीजें आपके संकल्प और संस्कारों में दिखेंगी, तो आपको सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, और ये तोहफा है। तो तूफान तूफान नहीं लेकिन तोहफा बन जाए, इससे आपकी और आत्मिक अवस्था परमानेंट पक्की होती जाएगी। कोई भी माया का वार होता है, क्योंकि अब हम बाहर की माया की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि एडवांस स्टेज में हम लोग बाहर की माया को अच्छे से भली भांति जानने लगे हैं, या इतने तो विघ्न क्रॉस कर ही चुके हैं कि अब बाहर से, हो सकता है कि आप में से कईयों के बाहर भी अभी माया आ रही है। माया तो वो नहीं होता जो आ रही है, माया वो है जिस जो सोच आपने उनके लिए बनाई है, वो माया है। जो रेजिस्टेंस हम बाहर वालों के या बाहर की परिस्थितियों के प्रति करते हैं, वो माया है। बाकी उनका सीन तो जस्ट एक सीन है और हेल्पफुल है हमारे लिए, कि उनका सीन जब बजे तो हम बाबा के और करीब जाएं, हम और ज्ञान समझने की कोशिश करें, हम और नष्टो मोहा होते जाएं। तो कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है ना। अब जैसे ये 3-4 चीज दिन में रूपाली पाठ में जो हालात से जो ये गुजरी, महाभारत से जो गुजरी, वो एक अनुभव इसके अंदर एड ऑन हो गया, कि अगर अब इस तरह का अनुभव कोई और से गुजरता है तो उसके पास पता है कि हाँ, ये ऐसे पार होता है और ये चीजें आती हैं। तो इसके लिए बाप दादा कहते हैं सदा अपना चार्ट आपे ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। तो चार्ट का मतलब है चेकिंग ऑफ द माइंड, कि कितना रोल के कर्मों से पहचान बनाता है और कितना वो कर्मों से डिटैच होकर रहता है।